परीक्षित, ये भगवान, ये जो कन्हैया है ना, उनकी जो बाल लीला है वो मन को मोह लेने वाले हैं। बड़े बड़े संत महात्मा भक्तजन भगवान की इस प्रेममयी लीला को अनुसरण करते हुए संसार सागर को अपने भीतर से निकाल देते हैं। अब आप श्रवण करिए भगवान के उस प्रेममयी लीला को और उस लीला में प्रवेश करिए और उसके बाद विचार करिएगा कि जितने समय हम भगवत लीला को श्रवण किए उतने समय में कितनी बार हमारा मन संसार सागर के विषय भोगों की ओर गया। आइए अपने मन को एकाग्र करके वही प्रभु की बाल लीलाओं को अनुश्रवण कीजिए। अपने हृदय में वही छवि को बनाते हुए एक समय मैया यशोदा जो जमुना जी से जल को लाने के लिए गई हुई थी और उसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण ग्वाल बालों की टोली को अपने घर पे बुलाते हैं, बंदरों को अपने घर पे बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उनके घर में जो मक्खन रखा हुआ है, दही रखी हुई है, दूध रखा हुआ है, अब सबको लुटा लुटा करके खा रहे हैं। एक और दरवाजे पे जाकर के देख आते हैं कि मैया आ तो नहीं रही है और दूसरी ओर वो कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में मिलकर के बड़े प्रेम से मक्खन को खा रहे हैं। उसी समय मैया यशोदा अब आ जाती है और जो मैया यशोदा वहाँ पे आ जाती है और मैया यशोदा देखते क्या है कि पूरा का पूरा गोरस ऐसे तितर बितर कर रखा है, फेंक रखा है। तो मैया को बड़ा क्रोध आता है कन्हैया पे। अब ग्वाल बालों ने जब देखा, बंदरों ने जब देखा कि वो मैया आ गई तो बंदर तो अपने आप वहां से भग जाते हैं, ग्वाल बाल भग जाते हैं। अब रह गए कन्हैया। कन्हैया देखते हैं कि मैया तो आ रही है लेकिन मैया का स्वभाव क्रोध वाला है। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण करते क्या है, छोटे से तो है, अब छोटे से श्याम सुंदर श्री कृष्ण अब छोटे छोटे पांव से दौड़े दौड़े भगते हैं छुपने के लिए कि मैं छुप जाऊं, मैया मुझे पकड़ ना लेवे। ऐसे में मैया यशोदा को क्रोध आया हुआ है। मैया यशोदा लाला के पीछे पीछे दौड़ रही है, कन्हैया आगे 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 आगे। छोटे से श्याम सुंदर श्री कृष्ण जाकर के ओखल के पीछे छिप जाते हैं और जब ओखल के पीछे जाकर के छिप जाते हैं अब तो मैया यशोदा लाला के कान को पकड़ लेती हैं। क्यों रे लल्ला, तो घर पे माखन चोरी करता है, ग्वाल बालों को बुला करके खिलाता है, बंदरों को खिलाता है, पूरा का पूरा गोरस रे तितर बितर कर डाला। सोचिए, कहा एक और चराचर जगत को प्रकट करने वाले कन्हैया कहा उसी जगत में आकर के अपने भक्तों को प्रेम रस का पान करा रहे हैं। ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण मैया उनके कान को पकड़ी हुई है। रुक लाला, आज मैं तो को सजा दे करके रहूंगा। ऐसे में मैया करते क्या है, अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ओखल से बांधने का प्रयास करती हैं। तो जब ओखल से मैया यशोदा लाला को बांधना चाहती है और कहते हैं ठहर जा लाला, अभी मैं तो को रस्सी से बांध दे हूँ, सो तो ऐसे बोल कभी ना करे। ऐसे में मैया यशोदा घर में से रस्सी को लेकर के आती है, लाला को बांधने का प्रयास करती है, परंतु रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर मैया जाती है घर में से रस्सी को लेकर के आती है, रस्सी से लाला को बांधने का प्रयास करती है, परंतु रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ये 2 अंगुल का तात्पर्य क्या है, कन्हैया हमसे बदते क्यों नहीं, हमारे प्रेम के वशीभूत क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि
मुख से और नासिका की जो दूरी है ना, वो 2 अंगुल की दूरी है, और 2 अंगुल को यदि हम हटा दें तो वह परमात्मा तो हमारे श्वास श्वास में विराजमान है। श्वास प्रति श्वास हम उनको अपने पास में होने का अनुभव करेंगे, परंतु ये 2 अंगुल को हम हटा नहीं पाते हैं। इसलिए परमात्मा हमारे भीतर होते हुए भी बाहर प्रकट नहीं हो पाते हैं। ऐसे में श्याम सुंदर श्री कृष्ण को बांधने के लिए मैया यशोदा बार बार रस्ते को लेकर के आती है, बार बार जाती है। सोचिए तो, जिनके घर पे 9 लाख गौएं हैं, 1-2 की बात नहीं है, 9 लाख गौएं जिनके घर पे हैं, क्या उनको रस्से की कमी होगी? परंतु वो बांधने का प्रयास किसको कर रही है? तो कन्हैया को, जो चराचर जगत को अपने माया में बांध करके रखा हुआ है। आज मायापति को बांधना चाहते हैं तो मायापति बिना प्रेम के कैसे बधेंगे? अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण को इस लीला को देखते हुए एक बार श्री सनातन गोस्वामी जी से चैतन्य महाप्रभु जी जब काशी में गंगा के पावन तट पे मिले तो इसी स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सनातन, विचार तो करो कि कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण रूपी रत्न धन को पाने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो कृष्ण रूपी रत्न धन की प्राप्ति होगी। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, सनातन, संसार के धन को कमाने के लिए हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब जाकर के कुछ धन हमारे हाथ में लगता है, कुछ धन की प्राप्ति हमें होती है। तो विचार तो करो, ऐसे कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना परिश्रम करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, मैया का भाव है कि मैं कन्हैया को बांधो। और इधर सनातन गोस्वामी से श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने का केवल एक उपाय है। प्रभु कहे कृष्ण रतन धन अनेक जतन मिलाप, अनेक जतन मिलाप। श्री चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी से कहते हैं, सनातन, हम संसार के धन को कमाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब जाकर के कुछ धन की प्राप्ति हमें होती है। तो कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना परिश्रम करना पड़ेगा। तो कहते हैं कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है। कौन सा? श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इस श्वास को आवन हो यह तो गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन हो।
शब्द पे ध्यान दीजिए। अगर आप सब बातें करेंगे तो आपको वह आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जो लीला चल रही है। इसलिए शांत होकर के प्रेम से भगवत चर्चा को श्रवण करिए और अपने हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम को प्रकट करिए, उनको प्राप्त करिए। कहते हैं कि कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो संसार के कार्य को हमें शरीर के द्वारा करना है। अपनी जीविका को हमें शरीर के द्वारा चलाना है, शरीर के द्वारा मेहनत करना है, शरीर के द्वारा परिश्रम करना है। परंतु कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए हमें श्वास के द्वारा परिश्रम करना है, मेहनत करना है। हमें श्वास के द्वारा कृष्ण नाम के रटना लगाने हैं, कृष्ण नाम को पुकारना है, तब जाकर के हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसे में जब उनके नाम का स्मरण करेंगे तो हमारे मन में जो खटपट है, अनेकों प्रकार की वासनाएं हैं, ये वासनाएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। और जैसे ही वासना नष्ट होगी तो जो मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन होए। जैसे हमारी वासना प्रभु के चरणों में जाकर के शांत हो जाएगी, तत्क्षण हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही सनातन गोस्वामी जी के इसे कहते हैं कि मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। आज वही कार्य मैया यशोदा कर रही है। मैया यशोदा के समक्ष श्याम सुंदर श्री कृष्ण होते हुए भी मैया उनको रस्सी से बांध नहीं पाती हैं। कारण क्या है? कारण ये है मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों कि मैया यशोदा लाला को प्रेम से नहीं, अहंकार से बांधना चाहती हैं कि मैं तुम्हें बांध लूंगी। परंतु आते जाते मैया थक जाते हैं। लाला से कहती है, लाला तो इतना मोटो काय को हो गयो रे, जो तो रस्से से ना बंध पावे। तो मैया यशोदा से लाला कहते हैं, मैया मैं ऐसे मोटो थोड़े ना भयो, अरे थारे हाथों से माखन मिश्री को खा करके मैं इतना मोटो हो गयो। ऐसे में मैया यशोदा के माथे से पसीना टपकने लगता है। मैया यशोदा के परिश्रम को देख करके अब कृष्ण करते क्या हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब मैया यशोदा के परिश्रम को कृष्ण देखते हैं तो उनके ऊपर दया आ जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया श्वेत स्वबंधने। मैया उनके परिश्रम को देख करके अब कन्हैया उनके हाथों से बंध जाते हैं, ओकर से बांध देती है मैया और कहते हैं, लाला तो एक जगह पे ऐसे पड़ो रहेगो ना, सो थारे अकल समझ में आ जाएगी और तुम चोरी करना छोड़ देवे हैं। ऐसे में बांध करके लाला को चले जाते हैं। और जब लाला को बांध करके चले जाते हैं, अब तो भगवान की लीला परंपार है, लीला पुरुषोत्तम कन्हैया विचार करते हैं कि मेरा भक्त नारद जिसने मेरे भक्त कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया हुआ है, कौन सा कि जाओ तुम यमलार्जुन के वृक्ष हो जाओ, और जब यमलार्जुन के वृक्ष हो जाओगे तो तुम्हारा द्वापर के अंत में जब भगवान का प्रादुर्भाव होगा तो उनके हाथों से तुम्हारी मुक्ति होगी। भगवान अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए अब आगे आगे चल पड़ते हैं। मानो आनंद कंद श्री कृष्ण का संग हो जाने से जो निर्जीव ओखल पड़ा हुआ है उसमें भी प्राण आ जाते हैं। आगे आगे कन्हैया चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे ओखल चल रहा है।
उनके पीछे पीछे ओखल, आगे आगे कन्हैया। अब जाते कहाँ है? जो अर्जुन के वृक्ष खड़े हैं उन दोनों वृक्षों के बीच से श्याम सुंदर श्री कृष्ण निकलते हैं। और जैसे ही निकलते हैं तो ओखल फंस जाती है। ओखल को खींचते हैं तो दोनों विशाल वृक्ष वहीं पे गिर पड़ते हैं और उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बिगड़े मेरी बनाई, बिगड़ी मेरी बना दो ओ श्याम मुरली वाले, बिगड़ी मेरी बना दो ओ श्याम मुरली वाले, बिगड़ी मेरी बना दो।
इस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण के समक्ष एवं मणिग्रीव और नल कुबेर जो भगवान के भक्त कुबेर के पुत्र हैं, दोनों का उद्धार करते हैं। वहीं पे प्रकट होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं। फिर भगवान के आज्ञा अनुसार ये अपने लोक को चले जाते हैं। नंद बाबा दौड़े दौड़े आते हैं, ब्रजवासी दौड़े दौड़े आते हैं। काय हो गए हो? ऐसे में देखते हैं कि जो दो विशाल वृक्ष हैं वो वहीं पे गिरे हुए हैं और कन्हैया पास में बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लाला को देखकर अब ये अपने गोद में उठाते हैं। थोड़ा सा डर जाते हैं लाला, विचार करते हैं कि मैया यशोदा तो मारे को बांध के गई, कहीं बाबा मारे को मारे न लागे। ऐसे में श्याम सुंदर के भाव को नंद बाबा समझ जाते हैं और इनको अपनी गोद में उठा करके लाड प्यार करते हैं। कन्हैया बड़ी विचित्र हैं, इनकी लीला बड़ी विचित्र है, परंतु एक एक लीला में एक एक रहस्य छिपा हुआ है। विचार तो करो। अहंकार हमारे भीतर पेड़ के भांति खड़ा रहता है और जब तक हम अहंकार रूपी वृक्ष का नाश नहीं करेंगे, उसको गिराएंगे नहीं, तब तक हमारे भीतर परमात्मा नहीं आएंगे। तो उनको गिराने का कौन सा उपाय है? श्री कृष्ण को हमें अपना मानना है और जब हम श्री कृष्ण को अपना मानेंगे तो ऐसे ही हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण बड़ी प्यारी प्यारी लीला करते हैं। अब धीरे धीरे श्याम सुंदर श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए और जब 5 वर्ष के श्याम सुंदर श्री कृष्ण हो गए तो एक कन्हैया मैया यशोदा के पास में आते हैं और मैया यशोदा के पास में आकर के मैया से कहते हैं, मैया ओ मैया हालेलुया, आज मैं गौओं को लेकर के भैया के साथ में वृंदावन को जाऊंगा। मैया कहते हैं, लाला तो भी बहुत छोटो है, थोड़ा और बड़ो हो जाना, सो तो गैया को लेकर के वृंदावन में जाओ। मैया से कहते हैं, लाला ना मैया, आज तो मैं गौओं को लेकर के वृंदावन में जाऊंगा, सो जाऊंगा। मैया से जिद कर देते हैं। मैया यशोदा कहते हैं, लाला जब तो जिद करे है सो मैं तो तैयार कर दे, सो तो वृंदावन में लेकर के गौओं को जा। ऐसे में बड़े प्रेम से मैया यशोदा लाला को तैयार करती हैं। उनके माथे पे बहुत सुंदर, जिनके घुघराले बाल हैं, उनके माथे पे सुंदर मोर का मुकुट लगाती हैं। मुकुंदाजी महाराज उनको जो आत्मा बोध हुआ, उन्होंने जब ऐसे लीला को देखा कि कन्हैया जिस समय वृंदावन में गौओं को लेकर के जा रहे हैं ना, तो मैया बड़े प्रेम से उनको सजाती हैं। उनके माथे पे मोर का मुकुट है, उनके जो बाल हैं वो घुघराले हैं, उनके कानों में कुंडल शोभायमान है, उनके माथे पे सुंदर तिलक है, उनके गले में वैजयंती माला है और पीतांबर को धारण किए हुए हैं, पाँव में पैंजनी है और काली कांबरी को लकुटी को हाथ में लेकर के अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण करते क्या है, गौओं को एक जगह गोहराते हैं। गोहराने का तात्पर्य एकत्र करते हैं। मुकुंदा जी कहते हैं, देखो तो हमारे कन्हैया कितने प्यारे लग रहे हैं। आगे आगे गैया, उनके पीछे पीछे अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण चल देते हैं। ऐसे में हम संध्या के समय गाते भी हैं ना, जब सेवा पे बैठते हैं तो बड़े प्रेम से गाते हैं। आवत धीरे
से आवत धेनु चराए, लीने लाल ललित करल कोटि, गौवन को गोहनाए, उड़ी उड़ी गोधुर परत बदना पर, सुंदर परम सुहाए, सुंदर मुख पर रजल पटाने, कनकाधुरी छवि छाए। विचार कीजिए, जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण गौओं को लेकर के वृंदावन की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले श्याम सुंदर श्री कृष्ण करते क्या है? लीने लाल ललित करल कोटि। आज भी गौओं को जब चराने के लिए आप जाते हो ना, तो हाथ में लकुटी रहती है गौओं को एकत्र करने के लिए। ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो ब्रह्म है, साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म, आज ब्रज में प्रकट होकर के ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं, और आनंद प्रदान करते हुए वही श्याम सुंदर श्री कृष्ण सुंदर नट सावेश को धारण कर अब गौओं को लेकर के चल पड़ते हैं। तो आगे आगे गौएं और उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल हैं, बीच में हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण। बीच का तात्पर्य क्या है? आगे आगे गौएं और उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में हमारे श्री कृष्ण। इसका तात्पर्य यह है कि वह आनंद को प्रदान करने वाला कृष्ण कहीं दूर नहीं है, वह कृष्ण तो हमारे भीतर ही है। परंतु उस कृष्ण को जब हम बाहर प्रकट करेंगे, तो बाहर आते ही जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। जैसे ही आपके भीतर वो लीला करेंगे, तो संसार का विकार आपसे कोसों दूर चला जाएगा। वही ब्रजवासी आज बड़ी प्रफुल्लित हैं, बड़ी आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं परमात्मा स्वयं कृष्ण उनके साथ में प्रेम में लीला करते हैं। अब गौएं आगे आगे चलती तो है, परंतु गौओं के खोर से धूल उड़ करके आकर के कन्हैया के बदन के ऊपर लग जाती है। तो कहते हैं कि कनकधुरी छवि छाए। जब कन्हैया के ऊपर गौओं के खोर से धूल उड़ करके आकर के लगती है ना, तो ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण का जो बदन है, जो स्वरूप है, वो धूल को लग जाने के कारण सोने के समान चमकने लगता है, सोने के समान चमकने लगता है। जो मोर मुकुट सिर कानन कुंडल केस और खिंचाए, ऊपर से इनके माथे पे मोर का मुकुट रखा हुआ है, और उनके जो बाल है ना वो घुंघराले हैं, उनके कानों में कुंडल है, गले में वैजयंती माला है, पीतांबर को धारण किए हुए हैं। वही श्याम सुंदर श्री कृष्ण आज गौओं को लेकर के चल पड़ते हैं वृंदावन की ओर। और वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं, तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण और ग्वाल बाल गौओं को छोड़ देते हैं। अब जाकर के वो चरने के लिए चली जाती हैं। कुछ दूरी पे उनके बछड़े चल रहे होते हैं। दोपहर का समय होने को आया, अब सबको भूख लग जाती है।
तो जब सबको भूख लग जाती है तो अपने अपने घरों से कलेवा को लेकर के गए हुए हैं। मानो बीच में श्री कृष्ण बैठ जाते हैं, कन्हैया बैठ जाते हैं। अब जो जो ग्वाल बाल अपने अपने घरों से भोग की सामग्री लेकर के आए हुए हैं, अब ला करके उनके समक्ष रख देते हैं। बीच में कन्हैया बैठे हुए हैं। अब देखिए अपने हाथों से श्री कृष्ण कमल को उठा करके उनके मुख में डालते हैं, बड़े प्रेम से खिलाते हैं ग्वाल बालों को। और एक और ग्वाल बालों के मुख में से वही निकाल करके कलेवा अपने मुख में डाल देते हैं। प्रेममयी लीला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्वाल बाल ऐसे वैसे जीव नहीं है। इन्होंने कई कल्पांतों तक कई कल्पों तक तपस्या करके भजन करके श्री कृष्ण से